हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद फन। तो दोस्तों, आपका जेईई मेन 2023 बहुत ही नज़दीक आ गया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जेईई मेन 2023 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और वो आपको हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा, और ये हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज चैप्टर मिलेगा। तो आज सबसे पहला जो मेरा चैप्टर का जो लिया गया है वो एपी अरिथमेटिक। एपी मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल स्टार्ट माय लेक्चर। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं कि एपी के बारे में हम पहले जान लेंगे कि एपी होता क्या है, उसका कंसेप्ट जान लेंगे, उसका फॉर्मूला जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये आपका मोस्ट रिपीटेटिंग सवाल है। मतलब एपी से आपका मतलब जितना भी शिफ्ट अगर होगा, जितना भी शिफ्ट, उसमें एक या दो क्वेश्चन, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कम से कम आता है। तो यानी कि ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एपी में ज़्यादा नहीं है, आपका सिर्फ एन टर्म पहचाना और एसएन टर्म पहचाना। अगर इतना आप पहचान लिए, उसके बाद रिलेशन दे देकर बताने वाला सवाल आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एपी का सबसे पहले उसका बात याद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात करते हैं कि एपी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहली बात करते हैं कि प्रोग्रेशन मतलब कोई अरिथमेटिक मतलब ये मतलब इसको बोलिए सीक्वेंस। मतलब कोई ऐसा सीक्वेंस जो एक फिक्स्ड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जैसे हमने कहा कि अगर एपी है तो एपी मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 एन। अगर मान लीजिए एपी में बी इन एपी। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि A1 अगर A2 A3 एन एपी में है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज आता है जिसको बोलते हैं डी। स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। स्मॉल डी जो होता है वो आपका होता है कॉमन डिफरेंस। वो आपका जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं कि A1 क्या होता है। A1 होता है मतलब फर्स्ट टर्म, A2 होता है सेकेंड टर्म, A3 होता है थर्ड टर्म, डॉट 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 एन मतलब लास्ट टर्म। ठीक है, मतलब अब हमको बताइए A1 यहाँ पे जो होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका पैटर्न जैसे ही देखा तो एक आता है एन का जो फार्मूला निकल, वो फार्मूला प्रूविंग बाद में कराएंगे जब पूरा चैप्टर का जब बताएंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। तो इसमें फार्मूला सिर्फ आपको बताते हैं। तो ए एन जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि ए एन जो होता है वो आपका होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब हमको बताइए कि अब एन मतलब ए के जगह वन डालेंगे तो ए प्लस जीरो डी, मतलब पहला टर्म जो होगा वो सिर्फ ए के बराबर होता है। अब हमको बताइए, और ये डी जो कैसे निकालते हैं, डी जो होता है वो A2 माइनस A1 चाहे A3 माइनस A2, और ऐसे करते 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 डॉट डॉट AN माइनस AN माइनस 1 होता है। इसका मतलब आपको ये पता चला कि अगर कोई भी सीक्वेंस में मतलब अपने आस पड़ोस के दोनों तो इसमें से बड़ा में से छोटा बताइए, A2 माइनस A1 कीजिए, फिर इससे पीछे जो टर्म होगा वो AN माइनस 1 टर्म होगा। मतलब ये AN में से AN माइनस 1 बताइए। इतना बात क्लियर है। तो आपके पास जो डी होगा ये होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो आपका एन का बात आया। तो यानी कि जनरल एपी होगा तो ए दिया रहेगा। तो अब अगर इसमें सम का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सम का जो फार्मूला एसएन जो होता है वो होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कितना बात क्लियर है। एसएन जो आपके पास होता है वो होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वही बात फिर डी वही है। और एक फार्मूला और एसएन का होता है, ये आपके पास होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये फार्मूला कब लगाते हैं, ये फार्मूला कब लगाते हैं, देखिए दोनों में फार्मूला में अंतर है। अंतर क्या अंतर है, अंतर यही बात का अंतर है कि ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया होगा एपी का। क्या बोला, ध्यान से सुनिए कि एसएन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल कब लगाते हैं, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आपका फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म क्या हो दिया हुआ हो। क्या क्लियर है। मतलब वो दीजिए था, डस्टर दीजिए था, डस्टर। तो हम ध्यान से तो एसएन देखिए, एसएन जो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। और एसएन जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ठीक है, यही आपका एपी का इतना ही सब एपी का मात्र ये 3 फार्मूला से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, एपी कैसे क्या होता है। इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर मान लीजिए A1 A2 A3 करते करते AN अगर एपी में है
तो इसमें सबसे पहली बात जो करते हैं वो डी क्या होता है, डी होता है कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं कि फर्स्ट टू जो दिया हुआ है तो उसमें से पहले जो बड़े वाले बड़े माइनस छोटा करते हैं, मतलब a2 माइनस a1। अगर ये दोनों में चेक करेंगे तो a3 माइनस a2 करेंगे, फिर ये दोनों में चेक करेंगे तो an माइनस 1 है, ठीक है। अगर मैं an का बात करूंगा तो यानी कि an तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो डी वाला बता दिए। और एस का दो फार्मूला याद होता है, आपको दोनों फार्मूला याद रखना है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। ये फार्मूला कब लगाते हैं, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब आपको ये लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, क्योंकि वो सीक्वेंस चलता चला जाएगा तो वो बड़ा पुट गए। अगर ये आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है तो ये वाला से अच्छा है ये वाला लगा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये सब सारे जेईई मेंस का पीवाईक्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास पढ़िए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी इज जीरो। सबसे पहली बात करते हैं कि ये इस टर्म में दिया नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो, मतलब ये एपी जीरो से स्टार्ट नहीं है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान से पढ़ते हैं फिर से। If 19th term of a non-zero AP is zero, then its 49th term is to 29th term is। मतलब ये हमको रेशियो का क्वेश्चन है। क्या लग रहा है आपको, मतलब सबसे पहली बात करते हैं कि वो हमको एपी पता नहीं है कि कौन एपी है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि वो जो एपी हम मान के चल रहे हैं, वो जो एपी है उसका लेट ए बी जो होगा वो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो ए होगा उस एपी का फर्स्ट टर्म होगा, एंड जो डी उसका जो होगा वो आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या बोला कि हमारे पास न ए की वैल्यू दी हुई है न डी की वैल्यू दी हुई है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो जो ए पी है उसका पहला टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। क्लियर है। तो अब ध्यान से सुनिए, आपका दिया है 19 टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी जीरो। इसका मतलब ये आपके पास रिलेशन क्या दिया है कि A19 जो है वो क्या है, जीरो। क्या क्लियर है, यही आपके पास रिलेशन दिया है। तो एक बात हमको बताइए, हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि an जो होता है वो होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बात सही है, क्लियर है। तो यही बात है। तो n के जगह यहाँ क्या है, तो n के जगह एक बार करके बताते हैं, बाकी में सब डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए पहली बात है, इसलिए पहला बार क्वेश्चन n के जगह यहाँ क्या है 19। क्लियर है, मतलब A19 जो हो जाएगा वो आपके पास जाएगा a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, मतलब सर हो जाएगा a प्लस 18d। क्या यहाँ तक आपको कोई शक के सवाल हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब ये चीज़ देखिए हमको एक पैटर्न क्या चमक रहा है कि देखिए, जो अगर मान लीजिए an है, मतलब a तो लिखिए और जितना ये है उससे एक कम इंटू डी करके लिखिए। क्या बोला कि A19 जैसे पूछा है तो ये तो पहला टर्म तो होगा ही होगा, और जितना ये है उससे एक कम करके डी से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए। ठीक है, क्लियर है। मतलब अब हमारे पास देखिए क्या, देखिए A19 इक्वल टू जीरो है, मतलब a प्लस 18d की जो वैल्यू होगी वो अपने पास जीरो हो जाएगी। मतलब a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू माइनस 18d है। तो एक बात बताइए, हमको a और d में रिलेशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 वाली। ठीक है, आगे पढ़िए। देन इट्स 49 टर्म इज टू 29 टर्म इज, मतलब हमारे पास रेशियो क्या दिया है, रेशियो अपने पास जो दिया है वो दिया है A49 डिवाइडेड बाय A29। ठीक है, तो A49 मतलब कैसे लिखना सिखाए हैं कि जितना ये है उसे कम डी, मतलब A प्लस ये 48d हो जाएगा, और ये नीचे करेगा तो A प्लस 28d हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 29 था तो एक कम डी से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 49 48। ठीक है, तो एक बात हमको बताइए, क्या A का वैल्यू दिया है माइनस 18d, मतलब अब करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ A। यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ A, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या क्लियर है ना, मतलब A की जगह क्या है, A की जगह माइनस 18d है, और D ये तो दिया है, और नीचे भी देखिए ये भी आपका माइनस 18d है और प्लस 28d है। तो यहाँ से जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 48 माइनस 18 मतलब 30d, और यहाँ से आपके पास जो हो जाएगा 28 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 10d। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा 3:1।
तो आपका ऑप्शन नंबर इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज इक्वल टू 3:1। तो आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दूसरा क्वेश्चन की ओर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िए ध्यान से। देखिए ये आपका डायरेक्ट था। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, if the 10th term of an AP is 1/20, okay, and 20th term is 1/10, then the sum of first 200 terms। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसमें भी हमको एपी पता नहीं है कि उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, लेकिन मेरे को दो रिलेशन दिया है, तो फिर वही बात हम डायरेक्ट वही लिखिए, फिर से लिख लीजिएगा कि लेट ए विद द फर्स्ट टर्म एंड डी विद द कॉमन डिफरेंस। लेकिन अब देखिए वही बात है कि इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 1/20, मतलब जो A10 जो है उसकी वैल्यू आपके पास जो दी है वो 1/20 दिया है। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 1 लेंगे। ठीक, देखेंगे जब लेंगे तो। ठीक है, पहले इसको लिखने दीजिए। ठीक है, अब देखिए 20 टर्म जो है वो 1/10 है, मतलब A20 का वैल्यू यहाँ से जो है वो हो गया 1/10। ठीक है, आपसे सम पूछा जा रहा है 200 टर्म का, तो एक बात बताइए, A10 पूछा जा रहा है, मतलब कि हम आपको बताएं कि A में जितना ये वैल्यू है उससे एक कम वैल्यू करके इंटू डी कीजिए, तो A प्लस जो 9D है इसकी वैल्यू 1/20 है, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ से करिएगा तो A20 है तो A प्लस 19D का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 1/10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्लियर है, तो अब करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ताकि ए वाला टर्म कट जाएगा और यहाँ से आपका रिलेशन आएगा। मतलब अब देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और डी का वैल्यू चाहिए, ताकि तभी हम S200 निकाल पाएंगे। तो एक बात बताइए, तो यहाँ से करिएगा तो ए प्लस 9D का जो वैल्यू है वो 1/20 है, और ए प्लस 19D का जो वैल्यू है वो आपके पास 1/10 है। तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाता है, 9 में से माइनस 10D इक्वल टू आपके पास जो हो जाएगा 1/20 माइनस 1/10। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, 20 कैल्शियम है तो मतलब 1 माइनस 2 दैट इक्वल टू माइनस 1/20। ओ हो, मतलब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब डी का वैल्यू जो यहाँ से आ जाएगा वो देखिए 1/20 इंटू 10 मतलब 1/200। क्या क्लियर है? ठीक है, ठीक है, डी का वैल्यू आ गया। अब हमको बात बताइए, अब डी का वैल्यू आ गया तो मतलब किसी भी आपका मान इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, किसी में पुट कीजिएगा तो ए का वैल्यू आएगा। तो ए प्लस जो 9D का जो आपके पास जो वैल्यू दिया है वो अपने पास दिया है 1/20। क्या क्लियर है? तो देखिए डी का वैल्यू 1/200 है, तो ए प्लस 9/200 जो हो जाएगा वो जाएगा 1/20, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, मतलब ए का वैल्यू जो आपको पास आएगा 1/20 माइनस 9/200। तो इसका एलसीएम जो लीजिएगा तो ए का वैल्यू मान लीजिए या कैल्शियम 200 है, तो 20 10 जाता है 10 माइनस 9। ओह, मतलब देखिए कितना अच्छा किस्मत है कि ए और डी दोनों का वैल्यू सेम आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा रहा है सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म, मतलब आपसे पूछा जा रहा है S200, मतलब n का वैल्यू कितना 200, क्यों? क्योंकि 200 टर्म का पूछा जा रहा है, मतलब n का वैल्यू यहाँ से क्या है 200 है, तो Sn का फॉर्मूला क्या बता दे। अच्छा, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल वाला लगा है कि Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d वाला लगा है, तो a प्लस एल वाला क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे फिक्स्ड वो सीक्वेंस है वो उसका लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसलिए वो वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब n/2 मतलब 200/2 इंटू 2a, मतलब a का वैल्यू 1/100 है, तो 2 इंटू 1/100 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू 200 है और माइनस 1 और d का भी वैल्यू 1/200 है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल, मतलब यहाँ से 100, अब बताइए 2/100 और प्लस 199/200। ठीक है, मतलब यहाँ से जैसे ही करिएगा, ठीक है, तो अब देखिए ये यहाँ से कैलकुलेशन एक बार देखिए ध्यान से, 1/200 ये सॉरी ये भी 1/200 था, क्यों? क्योंकि 2a दोनों का वैल्यू तो सेम है ना, तो 1/200 मतलब ये भी 200 था। ठीक है, मतलब अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपके पास अगर 201/200, ओके, मतलब 2 0 से 2 0 कैंसिल, मतलब 201/2। ठीक है, अब हम बताइए इसको लिखेंगे तो 100 होल 1/2 लिख सकते हैं, मतलब आपके पास जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर।
क्या किया, एसएन वाला फार्मूला लगाया, एक फार्मूला वाला डायरेक्ट सवाल था, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। जैसे जैसे आपको एपी का सीक्वेंस में दिया गया था उसको सॉल्व करते हैं, ये एडी का वैल्यू निकाले और उसमें पुट किए, ठीक है। तो इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टाइप का है, देखते हैं, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये आपका किस टाइप का सवाल है, ये आपका सम वाले सवाल है। फिर तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका सम वाले सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन फिर बोल रहा है कि लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP if S4 equal to 16 and S6 equal to -48 then S10 इक्वल टू, फिर वही बात, हमको एपी पता नहीं है, हमको जो एपी मानना है उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। तो हमारे पास दो रिलेशन दिया हुआ है, दो रिलेशन फिर दिया हुआ है। उस बार ए एन में था रिलेशन, इस बार एस एन में दो रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ से ए और डी का वैल्यू निकालेंगे और एस टेन में जाकर पुट करेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, S4 का वैल्यू 16 है, तो पहला यहाँ से सॉल्व कीजिए, x4 का वैल्यू 16 है। दूसरा क्या दिया है रिलेशन, दूसरा रिलेशन आपके पास दिया है S6 का जो वैल्यू है वो -48 दिया है, क्लियर है। तो n/2 मतलब यहाँ से हो जाएगा 4/2 इंटू 2a, तो a तो पहला टर्म है, इंटू n-1 इंटू डी मतलब 4-1 इंटू डी, इसका जो वैल्यू आपके पास दिया वो 16 है। तो सिमिलरली 6/2, फिर यहाँ देखिए 2a और प्लस 6-1 इंटू डी, इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास कितना दिया है -48। क्या क्लियर है, यहाँ तक कोई शक सवाल नहीं। तो यहाँ से देखिए 2a प्लस 3d का जो वैल्यू यहाँ से जो आएगा वो 16 है, मतलब 2 से 8 टाइम्स में कट गया, तो यहाँ से 2a प्लस 3d का जो वैल्यू है वो 8 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, क्या क्लियर है, ठीक बात सही है। अब यहाँ से करिए, तो यहाँ से 2 से 2 3 जा 6 हो जाएगा, 3 से -16 मतलब यहीं से कर दिए, मतलब 2a प्लस 5d का जो यहाँ से वैल्यू है वो आपके पास आ गया -16। इक्वेशन नंबर ये 2, ठीक है। देखिए खुशी का बात ये है कि यहाँ भी 2a दिख रहा है, यहाँ भी 2a दिख रहा है, मतलब दोनों को कैंसिल कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जैसे ही करेंगे तो हमको बताइए कि अगर ऐसे करें तो 2a प्लस 3d का जो वैल्यू है वो 8 दिया हुआ है एंड 2a प्लस 5d का जो वैल्यू दिया है वो -16 दिया है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो 5 मतलब -2d, ओ हो कैलकुलेशन क्या गलत है क्या, देख लेंगे, ठीक है। 16 प्लस 8 24, तो डी का वैल्यू जो अपने पास है वो नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, तो डी का वैल्यू जो है -12 है। क्या ये -48 था, हाँ -48 था, S4 16, ठीक है देखेंगे। तो डी का वैल्यू मान लीजिए -12 आ रहा है, तो किसी में पुट कीजिए, चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए। तो जैसे करिए, जैसे मैंने कहा कि इसी में पुट किया था, 2a प्लस 3d का जो वैल्यू है वो कितना है 8 है। तो देखिए 2a आप प्लस 3 इंटू डी के जगह -12 पुट कीजिएगा इक्वल टू 8, मतलब 2a का वैल्यू जो हो जाएगा वो 8 प्लस 12, क्योंकि माइनस इधर था तो 36 और 44, मतलब a का वैल्यू जो यहाँ से आएगा वो 22 आएगा। क्या क्लियर है, ठीक है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है S10, मतलब आपसे जो पूछा जा रहा है वो इसकी वैल्यू है S10 दैट इज इक्वल टू इसका n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब 10/2 2a, a का वैल्यू कितना है 22 और प्लस n-1 इंटू मतलब 9 और d का वैल्यू कितना है -12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सॉल्व कीजिए इज इक्वल टू 5 22 इंटू 4 मतलब 22 इंटू 2 मतलब 44 और -108, मतलब जैसे इसको सॉल्व 5 और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 में से 4 -64, ओ हो, मतलब इसकी जो वैल्यू आई वो -320, मतलब ऑप्शन नंबर का सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ नहीं है आपका, बस वही 3 फॉर्मूला से सवाल हो रहा है, बस n इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और जब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस n। तो ये तीनों आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, ये भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह की बार-बार क्वेश्चन इस चैप्टर से इस टॉपिक से रिपीट करते हैं। चैप्टर तो बहुत लंबा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसका स्टेडियोस्कोपी मेथड, तो मतलब ये इस टॉपिक का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। If A1, A2, A3 be in AP, if A3 plus A7 plus A11 plus A15, मतलब 4 जो वैल्यू है उसका वैल्यू सम 72 दिया है, मतलब A3 प्लस A7 प्लस
11 प्लस A15 का जो वैल्यू आपके पास दिया है वो 72 दिया, ठीक है। फिर वही बात, हमको वो एपी पता नहीं है कि वो कौन सा एपी है, तो उसका हम फर्स्ट टर्म ए मान के चल रहे हैं और कॉमन डिफरेंस आपका डी मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो बात क्लियर है। मतलब आपसे क्या सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, ठीक है। तो ये बात हमको बताइए, ठीक है, ये बात क्लियर है। मतलब अब हम बताइए क्या बताया कि A3 पूछ रहा है, तो जितना ये पूछ रहा है उससे ए कम करके डी लिखिए। मतलब A3 जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 2D, फिर A7 जो होगा वो हो जाएगा A प्लस 6D, और A11 जो होगा वो हो जाएगा आपके पास A प्लस 10D, और A15 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 14D इक्वल टू कितना 72, ठीक है, क्लियर है। इसको तो हमारे दिमाग में भी चमक रहा है, इसको एक मेथड और है इसका करने का, वो भी बताते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा 3A 4A प्लस 60 6 2 8 10 8 18 14 32 डी का जो वैल्यू है वो क्या है 70, ठीक है। इसमें ये पहले रिलेशन देखिए, इसमें एक रूल होता है जिसको बोलते हैं ए प्लस एल रूल। क्या बोलते हैं? ए प्लस एल रूल। अब ये ए प्लस एल रूल क्या होता है ध्यान रखिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब 3 प्लस 15, ये दोनों का सम 18 है, और ये इक्वल टू ये 7 प्लस 11 का टर्म मतलब ये दोनों का 18 है। मतलब इसको हम डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, मतलब n/2 हाँ ए प्लस एल रूल से, मतलब इसको दोनों के एक साइड करिए, इसको दोनों के एक साइड करिए, मतलब यहाँ से इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका सम अगर देखना था टोटल कितना है 4, टोटल 1 2 3 4 है, तो n/2 मतलब 4/2, ए कितना तो ये, और एल में देखेंगे मतलब ये आपका देखिए, इसमें कहना हम क्या चाह रहे हैं एक बार ध्यान से सुनिए। इसमें कहना हम ये चाह रहे हैं कि ए प्लस एल रूल है। ए प्लस एल रूल देखिए कैसे पता करते हैं, जैसे कि 3 और 15, 15 3 का 18, 7 प्लस 11 18, फिर अगर मान लीजिए यहाँ होता 5 और यहाँ होता अगर 13, तो 13 5 18, मतलब इस तरह का पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब यही चीज़ इसमें है, और इसका फार्मूला हम बताएंगे जब नेक्स्ट लेक्चर में इसके बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट जो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, 4A प्लस 32 डी इक्वल टू 72। तो हम अब देखिए हम 2A में बनाने में इंटरेस्टेड है। अब 2A हमको कैसे चमक रहा है कि हम 2A बनाने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि हम 2A बनाने में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि आप हमको एक चीज़ बताइए, क्योंकि अगर आप एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू 2, मतलब 2A का वह काम है, 4A से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम 2A बनाने में इंटरेस्टेड है। कोई बोलेगा कि हमको 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं हम क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि देखिए उस फॉर्मूला में 2A का काम है, इसलिए 2A के लिए मतलब इसको 2A प्लस 16D इक्वल टू 36 लिख सकते हैं। क्या कोई यहाँ तक सबके सवाल नहीं? क्या क्या 2 से डिवाइड किए। अब बताइए सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, मतलब A17 का वैल्यू पूछ रहा है, ये होता है n/2 2A मतलब 2A n-1 इंटू डी 17 - 1 इंटू डी मतलब 16D। आहा, इसका वैल्यू तो 7, यही तो हमको वैल्यू दिया है 2A प्लस 16D, मतलब इसकी वैल्यू कितना है 36 है, तो 2 से 18, तो 17 इंटू 18 करिए, तो 18 10 जा 180 और 20 मतलब 306। क्या कोई 306 है इसका ऑप्शन? बिल्कुल है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर। तो इस तरह का भी सवाल आता है, क्योंकि अगर देखिए यहाँ तक लेते, अगर इस तरह का जो सवाल आएगा एडी का डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होगा, तो ये इस तरह से बनाया जाता है कि ये वाला चीज़ इसमें पुट हो जाए, ठीक है। तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिए। पांचवा क्वेश्चन इसी तरह का है, जो इस तरह का है उस तरह का, बस ये आपको ध्यान से देखना है। A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP सच दैट A4 माइनस A7 प्लस A10 का वैल्यू जो है वो M है, मतलब A4 प्लस A7 माइनस A10 का जो वैल्यू है ये आपके पास क्या है M है, ठीक है। वही बात, मतलब जितना ही है उसे कम करना है, तो A प्लस 3D, फिर यहाँ से A प्लस 6D और माइनस A प्लस 9D का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास क्या है M है। कुछ यहाँ तक सबके सवाल नहीं होना चाहिए। मतलब आप बताइए A प्लस 2A प्लस 3 प्लस 6 मतलब 9D और माइनस A माइनस 9D इक्वल टू M। वो मतलब इतना खुशी का बात आ गया कि देखिए 9D ने 9D को मार दिया, मतलब A का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा डायरेक्ट A मारा है। देख लेते हैं आगे क्या दिक्कत है, ठीक। अब सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन AP, क्या क्लियर है? सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। ध्यान से सुनिए,
सम ऑफ S13 जो होता है वो क्या होता है n/2, 13/2 2a, और 2a प्लस 12d, 12 इंटू डी। कैसा क्लियर? बात तो क्लियर है, एकदम सही बात है। हाँ तो 13/2, हाँ तो 13/2 2a, तो a की जगह तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, और d तो हमारे पास कुछ है नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ से हमको तो कुछ दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है। ये A4 माइनस A7 प्लस A10 का वैल्यू क्या है? m है, मतलब a प्लस 3d, a प्लस 6d माइनस a प्लस 9d, ठीक है। तो यहाँ से दिख नहीं रहा है। अच्छा जी, बहुत सही बात है। 2a की जगह मतलब क्या? m। अच्छा ये हो जाएगा 2 इंटू एम, और 12 इंटू डी, डी की जगह तो कुछ है ही नहीं, बात तो सही है। तो यहाँ से तो डी वाला टर्म तो कैंसिल हो गया है, बिल्कुल सही। मतलब डी का इसमें कुछ यूज ही नहीं हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बात तो सही है। तो अब करें हम क्या? तो देखिए, तो एक चीज हम बता देते हैं, इसको इस तरह भी लिख दो 13/2, हाँ इंटू 2m, हाँ अब प्लस 13/2 इंटू 12d। क्या क्लियर है? बिल्कुल सही। मतलब यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, मतलब 13m, और यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? 2 से क्या मतलब 78d, ठीक है। इतना बात दिख रहा है, मतलब 78d। तो आपसे क्या बोलते, सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एनी एपी। तो ये वाला देखिए, ये वाला 78d मेरा एक्स्ट्रा आ रहा है, यही बात है ना, आपको दिख रहा है, और ऑप्शन में ये तो है नहीं। तो देखिए एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। आप हमको बताइए कि A1, A2, A3, AN और AP सच दैट A4 माइनस A7 प्लस A10 का वैल्यू m है। तो A4 था A प्लस 3d, A7 था A प्लस 6d, A10 था माइनस A प्लस 9d इक्वल टू m। तो एक 2a प्लस 6 प्लस 3 9d माइनस a माइनस 9d, ठीक है। ये प्लस था, और प्लस इसको करके देखते तो क्या दिक्कत आ रहा है? प्लस तो होगा नहीं। हाँ तो इसको अगर प्लस मान लीजिए, अगर यहाँ अगर क्वेश्चन में अगर एरर होता तो मान लीजिए प्लस यहाँ करते तो क्या होता? 3a प्लस 18d a प्लस 6d। हाँ यहाँ हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला एक्स्ट्रा अगर आता है, अगर मान लीजिए हम इसको प्लस लेके कर रहे हैं तो हो सकता है क्वेश्चन में एरर हो गया होगा। तो A4 प्लस A7 आप प्लस A10 अगर करेंगे, इसका वैल्यू मान लीजिए m मानते हैं तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 6d, a प्लस 9d। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू आपके पास दिया है m। क्या क्लियर है? मतलब 3a 6 3 9 9 18d इक्वल टू m। क्या क्लियर है? हाँ बात तो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो देखिए यहाँ से तो आपको आ रहा है कितना? आपको लाना है, हाँ तो यहाँ इसका वैल्यू m आ जाएगा, मतलब a प्लस तो 3 है, लेकिन आपका यहाँ देखा 2a, मतलब यहाँ ये वाला चीज तो बन नहीं रहा है, बन तो नहीं रहा है, सही बात। 3a प्लस 18d, मतलब यहाँ से देखिए अगर थोड़ा सा डिवाइड अगर इसको करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? तो यहाँ के पास हो जाएगा ऐसे, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? तो 13 2 जाए, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर 26 प्लस 13 12। मतलब इस क्वेश्चन में d हमारे साथ d होना चाहिए, क्योंकि अगर 13m प्लस 78d d होना चाहिए, क्योंकि बिना d का हमको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। मतलब ये d होना चाहिए, तो अगर d है तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्यों d होना चाहिए? क्योंकि देखिए अगर इस टाइप से चल रहा है, क्वेश्चन मान लीजिए ये वाला नहीं था, क्वेश्चन यही था, तो देखिए d तो हमारे पास आ नहीं रहा है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? Sn जो होता है वो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a n माइनस 1 13 माइनस 12 इंटू d। तो d का तो वैल्यू हमारे पास तो कुछ दिया ही नहीं दिया है, और हमारे पास रिलेशन भी दिया हुआ है, एक ही रिलेशन दिया है, तो 30/2 इंटू 2m प्लस 13/2 इंटू 12d, मतलब यही आपका आंसर, ठीक है। तो अब हम करते हैं आज का आखिरी सवाल। ये आपका सवाल थोड़ा सा जीपी का पैटर्न का, बस थोड़ा सा जीपी का कंसेप्ट है, लेकिन आज सारे एपी के ही सवाल के हैं, लेकिन वो जीपी और थोड़ा सा एक और चीज का कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इंपॉर्टेंट सवाल में आज का आखिरी सवाल करते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दोनों मिलाया हुआ, ठीक है। तो आई होप आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा लेक्चर देख लिए होगा। तो स्टार्ट करते, देखिए लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 है। हमारे पास इक्वेशन क्या क्या है? एक इक्वेशन आपके पास दिया है x² माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0, इसका जो रूट है वो अल्फा एंड बीटा, ठीक है, ओके। दूसरा इक्वेशन अपने पास दिया है वो x² माइनस 6x प्लस q इक्वल टू 0, इसका जो रूट है वो गामा है एंड डेल्टा, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फॉर्म अ जीपी,
जीपी मतलब देखते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए मतलब माइनस बी बाई मतलब माइनस मतलब 3 हो जाएगा और अल्फा बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो सी बाई ए मतलब पी होगा। यहाँ से करेंगे तो गामा डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 होगा गामा प्लस डेल्टा और गामा डेल्टा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा क्यू। यहाँ तक क्लियर क्योंकि सी बाई ए होता है। ठीक अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीपी में बनता है तो थोड़ा सा जीपी का कंसेप्ट सुनिए। एपी में क्या होता था डी होता था जिसको बोलते थे कॉमन डिफरेंस। जीपी में होता है कॉमन रेशियो। तो जीपी में जो कॉमन रेशियो होता है तो कॉमन रेशियो में अगर मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकेंड टर्म में ए इंटू आर करते हैं मतलब कॉमन रेशियो से आपको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो वही बात है मतलब हमारे पास ये चीज दिया है क्या कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है बी ऑफ जीपी। हाँ वह सही मतलब ये देख क्या बोलते हैं अल्फा मतलब ए आर क्योंकि आर से मल्टीप्लाई करते ताकि तभी जीपी बन पाएगा। तो ए आर स्क्वायर एक आर क्यूब ये क्या है ये जीपी में। क्या यहाँ तक आपको कोई शक के सवाल नहीं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए इक्वेशन इसको पहला लीजिए इसको इक्वेशन दूसरा लीजिए इसको चौथा ले लीजिए इसको तीसरा ले लीजिए यहाँ तक कोई शक के सवाल नहीं। अब हमको बताइए अब हम क्या करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। क्यों कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक चाहिए। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि देखिए यहाँ से ये कुछ कटेगा कैसे कटेगा तो बात चमकेगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय गामा प्लस डेल्टा जो है इसकी वैल्यू क्या है 3/6 होगा। तो अल्फा कितना ए बीटा कितना ए आर मतलब ए प्लस ए आर डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपको पता चलेगा 3/6 मतलब 1/2 मतलब कॉमन यहाँ से ए लीजिएगा तो 1 प्लस आर और यहाँ से देखिए ए आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो देखिए ए आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का जो वैल्यू है हो जाएगा 1/2। तो 1 प्लस आर से 1 प्लस आर कैंसिल हो गया और देखिए ए से मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है 2 आ रहा है। क्या क्लियर है। ठीक है हाँ तो बात आपको कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अच्छा अब यहाँ से ध्यान क्या देना है 2q प्लस पी का मतलब q डिवाइडेड बाय पी करना पड़ेगा क्योंकि ताकि तभी ये बन पाएगा। ठीक है मतलब अब हम कर रहे हैं इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 3। ठीक है तो इक्वेशन 4 क्या है इक्वेशन 4 तो ये है मतलब गामा डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा इसकी वैल्यू क्या है q बाय पी। आपको क्लियर अल्फा अच्छा गामा डेल्टा गामा की जगह ये डालिए ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू ए आर मतलब एक आर को माना इक्वल टू क्यू बाय पी मतलब आर के पावर 4 का जो वैल्यू है वो क्या है क्यू बाय पी। ठीक है आप एक चीज पढ़े हुए हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है थोड़ा सा मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो का काम करता है कंपोनेंडो डिविडेंडो से आसानी से सवाल देखिए एक टॉपिक का नाम होता है जिसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अब ये कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है मान लीजिए दो जैसे ए और बी कुछ चीजें। ठीक है तो अगर मान लीजिए इसको अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते थे देखिए तो ऊपर वाला जो है उसमें नीचे वाला को सेम अगर ऐड करते हैं तो नीचे को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है क्या बोला अगर a बाई बी है तो अगर मान लीजिए a है तो अगर ऊपर में b को ऐड कर रहे हैं तो नीचे में b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या क्लियर है तो वही चीज इसमें हम लगाएंगे ध्यान से सुन रहे हैं। तो देखिए तो आप हमको बताइए कि r का पावर 4 की का वैल्यू क्या q बाई पी मतलब r स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा ओके r स्क्वायर का वैल्यू तो 2 है तो मैं क्या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू q बाई पी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इक्वल टू q बाई पी। क्या यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब ध्यान से यहाँ से सुनने वाली बात ये है कि ये चीज आपको समझ में। अब बताइए रेशियो 2q प्लस पी का पूछा ना कि q बाई पी ध्यान से मतलब 2 मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिल्कुल सही बात है मतलब 2 इंटू 4 इक्वल टू जो हो जाएगा 2q बाई पी मतलब 8 का वैल्यू जो हो जाएगा वो जाएगा 2q बाई पी। ओहो मतलब आपको मैंने बताया कि देखिए और ये 8 बाई नहीं कुछ तो 1 भाई कुछ नहीं तो 1 है मतलब अब बताइए ऊपर और नीचे मतलब 2q प्लस पी डिवाइडेड बाई 2q माइनस पी इसका जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा 8 प्लस 1 बाई 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू जाएगा 9/7। तो 9/7 इसका ऑप्शन कौन है तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी 9:7।
तो ये आखिरी सवाल था। आप ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या किया एक बार सुन लीजिए। ये अल्फा बीटा दो रूट्स दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया है, तो दो इक्वेशन बनाया हुआ था। दो इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इक्वल टू 0 जिसका रूट था अल्फा बीटा, और दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस क्यू इक्वल टू 0 जिसका रूट था गामा डेल्टा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा में रिलेशन निकाले, और रिलेशन निकालने के बाद इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किए। तो देखिए यहाँ से आर स्क्वायर में इक्वेशन बन रहा है, और आर स्क्वायर में जो इक्वेशन बन रहा है उसको इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से डिवाइड करके इसमें जाकर पुट किए। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं यानी कि ये रिलेशन बन रहा था। और काम इसमें ध्यान आपको देने वाली बात है कि ये क्यू बाई पी का आपका रेशियो आ रहा था, लेकिन आपको 2q प्लस पी बाई 2q माइनस पी का पूछा है, मतलब इसमें दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आपका ये बना, और फिर इसमें लगाए कंपोनेंट और डिपेंडेंट हो, तो ये आपका ये आ गया। और ठीक है, तो आज का आपको लेक्चर एकदम क्लियर हो गया। एपी का आज पूरा सवाल हो गया है, 5-6 सवाल इस टॉपिक से होगा है। तो फिर और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।